नमस्कार। प्यारे बच्चों, अपन चर्चा कर रहे थे सरलीकरण पर। काफी बातें अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो, ध्यान दीजिएगा, इसी सरलीकरण में अपन लोग आज आगे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा, जब संख्या अपने पास डेसिमल नंबर हो, जब दशमलव संख्या अपने पास दिया गया हो और अगर उनको अपने को सरल करना है तो किस प्रकार, किस वे से अपन लोग सरल करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपके सामने एक बहुत आसान सा, बहुत इजी वे से स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बाय। जैसे मैं बोलूं 0.5, 0.5, अपने को इसका सरलतम मान लिखना है। अपन इसको ये लिखेंगे 5/10। 5/10 को भी और सरल किया जा सकता है, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी 1/2 बोल देंगे। मान लीजिएगा इसी को मैं ये बोल दूं 0.55, तो क्या लिख देंगे, सबको पता है, अपन इसको बोलेंगे 55/100। 5 का भाग गया, ये आ गया 11/20। मान लीजिएगा इसी को अपन ने बोल दिया कि 0.555, तो अपन इसको बोल देंगे 555/1000। 5 का भाग चला गया, ये हो गया 111/200। बहुत इजी वे में अपन लोग इस चीज को कर पाएंगे। अब देखो, ध्यान देना, एग्जाम में होता है क्या, एग्जाम में इसी को इस प्रकार दे दिया कि 0.55555 का सरलतम मान है। अब देखो यार, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 एक बार था, बट्टा में 10, 5 दो बार था, बट्टा में 100, 5 तीन बार था, बट्टा में 1000। अब ये 5 कितनी बार है, अनलिमिटेड बार 5 है। अब देखो, बड़ा अंतर है इन दोनों में, इस डॉट डॉट का मतलब ये हो गया कि यहाँ 5 बहुत बार आ रहा है, आगे तक बहुत बार, अनंत बार ये अंक 5 बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो, एक फंडा होता है कि जितने अंक, यानी बोलते हैं आप बार का साइन, अभी आगे मैं बताऊंगा कि जितने अंकों पर बार होता है उतने बट्टा में 9 आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, उन सबकी वजह समझिएगा। मैं एक क्वेश्चन पूरा करके बताता हूं कि वास्तव में ऐसा होता है, क्यों होता है, उसकी वजह क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने इसको ये मान लिया अक्ष बराबर 0.555, ये चाहे अनंत बार आ रहा है, समीकरण नंबर। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात ये देखो, अंक 5 यानी एक अंक 5 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने अंक बार बार रिपीट होते हैं, दशमलव को हम उतना स्थान कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिएगा ये 24.673 है, यहां 3 अंकों पर दशमलव लगा है। अगर अपने को एक अंक पर दशमलव कम करना है तो अपन लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10 से गुना करेंगे 246.73 हो जाएगा। मान लो दशमलव को 2 स्थानों पर कम करना होता, अपन इसको 100 से गुणा कर देते और ये वैल्यू ये हो जाती। तो देखो, जितने अंक बार बार रिपीट होते हैं, दशमलव को उतने ही स्थान कम किया जाता है। अब यहां पर केवल एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। यदि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन दशमलव को यहां एक स्थान कम कर लेंगे। कहने का मतलब समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा कर लेंगे। 10 गुणा अक्ष 10 अक्ष, जैसे ये 10 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, ये आपका 555। समीकरण नंबर 2, ध्यान देना, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा लीजिएगा। 10 अक्ष में से अक्ष गया 9 अक्ष। 5.55 में से जैसे ही 0.55 कम हो जाएगा, इसका मतलब बचेगा, क्या बचेगा, 5। यानी अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/9। यानी 0.555 का जो सरलतम मान है वो मान रहेगा 5/9। आप 5 में 9 का भाग देंगे, ये वैल्यू बार 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 अनंत चली जाएगी। अगर मान लीजिएगा 2 अंक बार बार रिपीट होते, इसका मतलब हम 100 से गुणा करते ही 99 अंक बचता, तो बट्टा में 99, यानी बट्टा में 2 9 हो जाती। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखो, अपन इसके लिए पूरा तरीका नहीं लगाएंगे, करना क्या है, किस प्रकार करना है, किस वे में करना है, मैं इसी चीज को भी डायरेक्ट बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अपने पास दिया जा रहा है, अपन बहुत इजी वे में और बहुत जल्दी किस प्रकार हल करेंगे। आपके पास लिखा था 0.5555, ये अनंत बार आ रहा है, इसका सरलतम मान क्या, अपन इसको ये लिखेंगे 0.5 पर बार, ये है बार का साइन। अथवा
प्यारे बच्चों अपन इसको ये भी बोल सकते हैं 0.5 पर बार। ये दोनों के दोनों साइन बार के साइन है और इस बार के साइन का मतलब ये है कि ये अंक 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहला काम करना क्या है, तरीका मैं बता चुका हूं, डायरेक्ट रिजल्ट पे आते हैं कि बहुत जल्दी बहुत कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। पहला काम, पूरी संख्या ज्यों की त्यों लिख दो, पॉइंट बार वगैरह सब कुछ छोड़ दो। पॉइंट के पहले भी संख्या आएगी, चर्चा करेंगे आगे, जस्ट जो भी संख्या है पॉइंट बार सब कुछ छोड़कर पूरी संख्या ज्यों की त्यों लिख लो। संख्या हो गई 5। अब जितने अंकों पर बार है उतने ही बट्टा में 9 आ जाएंगे। यहां एक अंक पे बार था तो बट्टा में एक 9 आ गया। देखिए ध्यान देना एक सेकंड के लिए, मान लीजिएगा यही इस प्रकार दिया हुआ होता कि 0.3737 और अपन से ये पूछता कि बताओ इसका सरलतम मान क्या है। ध्यान देना, अपन इसको लिखेंगे 0.37 पर बार अथवा 0.37 ये बार का साइन। इसका मतलब 3 से लेकर 7 तक ये दोनों साइन बार के। अब पहला काम करना क्या है, पूरी संख्या ज्यों की त्यों, जितने अंकों पर बार है उतने ही बट्टा में 9 आ जाएंगे। यहां 2 अंकों पर बार था, बट्टा में 2 9 आ जाएंगे। अपना आंसर हो जाएगा 37/99। मैं समझ सकता हूं आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने लिखा पड़ा है 0.123 ध्यान देना, अपन लिखेंगे 0.123 पर बार अथवा, ध्यान देना अगला साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार का साइन है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक बार। अब बच्चे समझ जाते हैं कि 0.123 इसका मतलब ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है ये तीनों अंकों पर आएगा नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस साइन को समझेगा। ये डॉट आएगा 1 और 3 पर। इस साइन का मतलब हो गया कि 1 से लेकर 3 तक जितनी भी संख्या है वो बार बार रिपीट होगी। कैसे, जैसे मान लीजिएगा आपके सामने 0.471847184718। अगर अपने को बार में दर्शाना तो या तो ये लिखो 0.4718 पर बार अथवा 0.4718, तो ये डॉट रहेगा 1 से लेकर 4 तक, सॉरी 4 से लेकर 8 तक, यानी 4 से लेकर 8 तक ये सारे अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक सारे अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब हल कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 123, पूरी संख्या ज्यों की त्यों, जितने अंकों पर बार है उतने ही बट्टा में 9 आ जाएंगे। यहां 3 अंकों पर बार है, इसका मतलब बट्टा में 3 9 आ जाएंगे। अब देखो ध्यान देना, सरलतम मान ज्ञात करना है। ये सरलतम मान नहीं हुआ है क्योंकि ये दोनों और सिंप्लीफाई हो रहे हैं 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे 123 को तो ये हो गया 41 बार चला गया और ये चला गया 333 बार। फाइनल आंसर आएगा 41/333। मैं समझ सकता हूं कि बहुत इजी वे में आप लोग इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। अब देखो यार, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हर संख्या पर बार नहीं होता, बार से पहले कोई संख्या होती, किस प्रकार हल करती। पहला काम करना क्या है, पूरी संख्या ज्यों की त्यों, जितने अंकों पर बार है उतने ही बट्टा में अपन 9 लगा देंगे। अब देखो भाई ध्यान देना, जैसे मान लीजिएगा यही क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ होता कि 0.533333 का सरलतम मान बताइए। अब देखो भाई, इसका मतलब हो गया 0.53 पर बार। देखो पूरा तरीका मैं बता चुका हूं, एक बार फिर मैं बता देता हूं। अपन इसको हल करेंगे 0.5 अलग हल कर लेंगे और प्लस में ये 0.03 पर बार आएगा, इसको अलग हल कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। किस प्रकार ज्ञात करेंगे भी समझाया था। अब देखो ध्यान दीजिएगा, आप फाइनली रिजल्ट किस प्रकार अपने को फॉलो करना है समझेगा। पहले बच्चों पहला काम, पूरी संख्या ज्यों की त्यों, पॉइंट बार सब कुछ छोड़ दीजिएगा, तो पूरी संख्या हो गई 53 53। ये काम करना है।
ध्यान रहे उसके बाद करना क्या है, ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, उस प्रकार जोड़ेंगे तो वो स्टेप आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम 0.5 को अलग रख रहे हैं, इसलिए पहला काम करना है पूरी संख्या जो की त्यों। अब जितने भी अंकों पर बार का साइन नहीं है, जितने भी अंकों पर बार का साइन नहीं है, वह पूरी संख्या में से घटा देंगे। यहां बार का साइन केवल 5 पर नहीं था, तो पूरी संख्या में से 5 घटा देंगे। इतना काम करना है। ऊपर अब आ जाओ नीचे बट्टा में। अब बट्टा में तो वही तरीका, जितने अंकों पर बार है उतने बट्टा में 9 लगा देंगे। यहां बार केवल एक ही अंक पर था, यदि एक ही अंक पर बार है इसका मतलब बट्टा में एक ही 9 आएगा। ध्यान रहे ये 9 केवल इस बार के लिए आया है, लेकिन अब भी पॉइंट और बार के बीच में एक अंक बच गया है और इस पॉइंट 5 है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए बट्टा में 10 करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा 9 से। 9 गुना 10 कितना हो गया? 90। यानी पॉइंट और बार के बीच में जितने भी अंक बच जाए उतने यहां पर 0 लगा देंगे। 53 में से 5 कम कर दो, 48/90, 6 का भाग जा रहा है, रिजल्ट आएगा 8/15। अब आप 8 में 15 का भाग लगा लीजिएगा, यही वैल्यू आपके पास जो कि तू चलता हुआ जाएगा। चलिए मान लीजिएगा ये वैल्यू इस प्रकार आ जाती, मान लो दे दिया 2.4666 का सरलतम मान बताइए। कोई बात नहीं, करना क्या है, 2.46 पर बार लगा हुआ है। पहला काम पूरी संख्या ज्यों की त्यों, तो पूरी संख्या हो गई 246। पूरी संख्या पॉइंट बार सब कुछ हटा देना है, तो पूरी संख्या हो गई 246। अब करना क्या है, जितने अंकों पर बार नहीं है वह पूरी संख्या में से घटा देंगे। तो बार किस पर नहीं है? बार 24 पर, पॉइंट बार सब कुछ छोड़ना है, तो जितने अंकों पर बार नहीं है वह पूरी संख्या में से घटा दो। अब जितने अंकों पर बार है उतने बट्टा में 9 आ जाएंगे। एक अंक पर बार है तो बट्टा में एक 9 आ जाएगा, और यदि पॉइंट और बार के बीच में जितने अंक है उतने ही 0 आ जाएंगे। अब 246 में से ये 24 कम हो जाएगा तो ये बच जाएगा 222, और ये 222/90। अब जिनका भी भाग जा रहा है 222 में 90 और के 6 का भाग जा रहा है, तो जितना छोटा हो सकता है, 6 गुणा 3 18, शेष बच गया 4 2 42 में भाग चला गया 7 बार, और ये 15। जितना छोटा हो सकता है रिजल्ट जितना भी छोटा अपन ज्ञात कर सकते हैं सब। मैं समझ सकता हूं कि बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास एक कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया 25.476 पर बार लगा है। करना क्या है, पहला काम पूरी संख्या, तो पूरी संख्या हो गई 25,476। अब पूरी संख्या में से बिना बार वाली घटा देंगे तो बिना बार वाली होगी 254। जितने अंकों पर बार था उतने ही बट्टा में 9 आ जाएंगे। यहां बार केवल 2 अंकों पर था तो बट्टा में केवल 2 9 आएंगे। और पॉइंट और बार के बीच में कितने आएंगे? 0 उनके लिए आएगा जो पॉइंट और बार के बीच बचेगा। ये नहीं कि यहां अरे पॉइंट से पहले कितने भी अंक उसके लिए 0 थोड़ा ना आता है, तो पॉइंट और बार के बीच में यहाँ एक अंक बच गया तो बट्टा में एक 0 आ जाएगा। अब इस चीज को अपन हल कर लेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिएगा क्वेश्चन, अब देखो पैटर्न ये खत्म हो चुका है आपका ये डेसिमल यहाँ पे, लेकिन एग्जाम इसको किस किस प्रकार किस किस भाषा में पूछ सकता है। जैसे मान लीजिएगा आपके पास क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन में यहां लिखो, जैसे मैंने लिखा 2 + 0.6 + 0.06 + 0.006 का सरलतम मान क्या है। अब देखो यार ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने लिखा पड़ा है 0.6 0.06 0.006 जोड़ेंगे तो ये चलता हुआ मान जाएगा यार। इसका मतलब अपन इसको बोल सकते हैं 2 + 0.6 पर बार, अथवा 2 + इसका मतलब 0.6 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 0.6 पर बार।
तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2 अपनी जगह प्लस, अब इसको हल करेंगे तो 6 अपनी जगह, क्योंकि एक ही अंक पर बार है और जितने अंक पर बार है उतने बटा में 9 आ जाएंगे। यहां घटाने वाला इश्यू नहीं है क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं सिर्फ बार नहीं होगी। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 गुणा 2 18, या इसको 3 से डिवाइड भी कर लेंगे अपन, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 गुणा 2 18 और 18 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो गया 24/9, 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो रिजल्ट आ गया 8/3। अदरवाइज आप इसको ये बोल दो 2.6 पर बार बात एक ही है। तो पहला काम पूरी संख्या जो की त्यों, जितने अंकों पर बार नहीं है वह पूरी संख्या में से घटा देंगे। अब जितने अंकों पर बार है उतने बटा में 9 आ जाएंगे, यहां 0 नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट और बार के बीच में कोई अंक बचा ही नहीं है। 26 में से 2 गया, रिजल्ट हो गया 24/9 यानी 8/3 अपना आंसर हो गया। मैं समझ सकता हूं कि बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके सामने लिखा पड़ा है 0.4 पर बार और क्वेश्चन बोल दिया इसका वर्गमूल, और एक क्वेश्चन मान लो रख दिया 0.037, तीनों अंकों पर बार है और इसका अपन से पूछ लिया घनमूल। समझते हैं चीजों को बहुत इजी वे में कि किस प्रकार इस चीज को अपन लोग हल कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों वर्गमूल को छोड़िएगा एक बार, पहला काम है अपन लोग इसको हल करेंगे। तो 0.4 पर बार लगा हुआ है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। पहला काम पूरी संख्या जो कि तो जितने अंकों पर बार है उतने ही बटा में 9। अब याद करेंगे वर्गमूल, ये लो भैया वर्गमूल, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 9 का वर्गमूल हो गया 3, रिजल्ट हो गया 2/3। मान लो 2/3 नहीं ऑप्शन में दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन में और भी बदलाव हो सकता है। क्या बदलाव हो सकता है? 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 20 में 3 का भाग देंगे, 3 गुणा 6 18, 2 शेष बच जाएगा, फिर 20 में 3 का भाग देंगे और ये रिजल्ट चलता हुआ जाएगा 0.666। इसका मतलब आंसर आएगा 0.6 पर बार। क्वेश्चन लिखा पड़ा है 0.037 का घनमूल। ध्यान दीजिएगा घनमूल बाद का काम है, पहले इसको हल करना है। तो हल करेंगे तो अपन लिखेंगे 37/99 नहीं 999, क्योंकि यहां 3 अंकों पर बार है। अब अपने को याद करना है घनमूल। प्यारे बच्चों ये तो हो गया वर्गमूल और ये हो गया घनमूल। अब दिमाग में ये आता है 37 का घनमूल पूरा पूरा नहीं हो रहा है, 999 का घनमूल पूरा पूरा नहीं हो रहा है, और यहीं पर अपन पेन को थाम देते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा 999 में 37 का भाग लगाएगा। देखो 37 का भाग लगाएंगे, 37 का भाग 2 बार गया 76, शेष बच गया 5 और ये बच गया 2, 9 आएगा। 37 गुणा 7 259, पूरा पूरा भाग चला गया 27 बार, यानी ये सिंप्लीफाई हो गया और ये हो गया 1/27। अब अपन घनमूल निकाल लेंगे बहुत इजी वे में। 1 का घनमूल 1, 27 का घनमूल 3, रिजल्ट हो गया 1/3, अथवा 1 में 3 का भाग लगा लो, 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 10 में 3 का भाग देंगे और रिजल्ट आएगा 0.3333। इसका मतलब फाइनली आंसर बोल देंगे कि 0.3 पर बार लगा हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए पहले बच्चों और क्वेश्चन करते हैं यहां से कि कैसे कैसे क्वेश्चन और किस किस प्रकार से क्वेश्चन और बन के आ सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने क्वेश्चन है 0.2 पर बार का स्क्वायर, और मान लीजिएगा अंदर लिख दिया 1 - 12 0.16 पर बार और पूरे का स्क्वायर, और पूछ लिया इसका सरलतम मान क्या है। यार आपको बता दिया यार, आप कंसेप्ट समझ पाए ना यार,
कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझना। अब चाहे क्वेश्चन में अगला कितना भी बदलाव क्यों ना दे, कैसा भी क्वेश्चन दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया करो, बड़ी महत्वपूर्ण चीज। अब देखो यार, कितना भी बड़ा क्वेश्चन को और बड़ा क्यों ना दे। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले जैसे मान लीजिएगा ये वैल्यू आपके पास है 0.2 पर बार स्क्वायर को छोड़ेगा, तुरंत दिमाग में आता है 2 को लिखेंगे अपन 2/9, 2/9। तो अब स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 का स्क्वायर हो गया 81। ये लीजिएगा, ये आपके पास लिखा पड़ा 1-12 अपनी जगह। पहले इस अंदर वाले छोटे वाले कोष्टक को अपन हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए अलग से बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। 0.16 पर बार स्क्वायर है, साइड में रखो स्क्वायर को, इसको हल करो। हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पूरी संख्या, यहां पूरी संख्या हो गई 16। अब जितने अंकों पर बार नहीं है वह पूरी संख्या में से घटा देंगे, बार सिर्फ एक पर नहीं है तो 16 में से एक घटा देंगे। ये ऊपर का काम था। नीचे जितने अंकों पर बार है उतने ही बट्टा में 9 आ जाएंगे, एक अंक पे बार है तो बट्टा में 1 9 आ जाएगा। और यदि पॉइंट और बार के बीच में जितने भी अंक हैं उतने ही बट्टा में यहां शून्य आ जाएंगे। 16 में से 1 का रिजल्ट हो गया 15/90, और 15/90 को अपन लिखेंगे 1/6। पूरा लिखा पड़ा आपके सामने। अब 1/6 का स्क्वायर करना है तो 1/6 का स्क्वायर हो गया 1/36। अब सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर गुणा, और जैसे ही गुणा होगा तो 12, ये 36 कैंसिल हो जाएगा 12 से 3 बार। ध्यान दीजिएगा, 4/81 गुणा 1 - 1/3, 1 में से 1/3 घटाएंगे यानी 2/3 बचेगा। भाई 3 गुणा 1 3, 3 - 1, रिजल्ट बच गया 2/3। अगर लग रहा है कि वैल्यू कट रही है तो काट लेंगे, नहीं लग रहा है कि यार कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। 4 गुणा 2 ऊपर हो गया 8, 81 गुणा 3, 8 गुणा 3 24, यानी रिजल्ट आ गया 8/243। किसी भी वे में किसी भी प्रकार क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए, अपन बहुत इजी वे में इन चीजों को हल कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा और कैसा कैसा क्वेश्चन इस वे में, इस पैटर्न पे अपने पास दिया हुआ आ सकता है, और बहुत इजी वे में अपन किस प्रकार उस चीज को हल कर पाए। जैसे मान लीजिएगा अब ये बार की संख्याओं को जोड़ना और घटाना मैं आपको बताऊं, या गुणा करना या भाग करना। मान लो अपन के पास संख्या है 5.2 और लिख दिया 7 पर बार है, प्लस 2.85 और 6 9 पर बार लिख दिया, प्लस हो माइनस हो। तरीका ध्यान देना, पहला तरीका, पहला काम पूरी संख्या 527, 527 में से घटाएंगे 52 और ये बटा में 1 9 और 1 0, प्लस पूरी संख्या 28 5 6 9 माइनस 285 बटा में 2 ही 9 और 2 ही 0। ये तरीका हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार गणना करेंगे तो पहला काम है लघुत्तम लेकर इनको हल करो और वापिस जो लघुत्तम में बच गया उनका भाग लगाओ, क्योंकि जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, रिजल्ट तो अपने को 12 में चाहिए और गणना बहुत लेंथी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज को समझते हैं। देखो गुणा और भाग में तो क्या होता है, गुणा और भाग में आपस में संख्या कैंसिल हो जाती है तो वहां बहुत इजी गणना अपने आप हो जाती है, लेकिन जब प्लस और माइनस में यहाँ गणना कैंसिल होगी नहीं। अब देखो करना क्या है, किस प्रकार करना है, समझेगा, बहुत सिंपल सा मेथड। प्यारे बच्चों, अपने इसको लिखेंगे 5.2 7 7, भाई बार लगा हुआ है 7 पर तो बार बार लिख लेंगे। अब जोड़ रहे हैं घटा रहे तो पॉइंट पॉइंट के सामने 2.8 पॉइंट पॉइंट के सामने होना चाहिए, चाहे यहां बार यहां से स्टार्ट हो चाहे यहां बार यहीं से स्टार्ट क्यों ना हो। जोड़े घटाए पॉइंट पॉइंट के सामने 2.85 और ये बार लगाए 6 9 6 9, ये चलता हुआ जाएगा। अब देखो करना क्या है,
प्लस हो या माइनस, पहला काम ये है कि दशमलव के बाद में अधिकतम कितनी संख्याओं पर बार नहीं है। दशमलव के बाद में यहां केवल एक संख्या पर बार नहीं है, और यहां दशमलव के बाद में दो संख्याओं पर बार नहीं है, तो हमें वो संख्या लेनी है जिन पर अधिकतम बार नहीं है। तो ये दशमलव है, समझने के लिए आप एक काम कीजिएगा, दशमलव के बाद में दो संख्याओं पर एक लाइन बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा बिना बार वाली संख्या। अब दिमाग में 100% ये आएगा कि यहां तो 7 में बार हो गया, चाहे ये 7 यहीं से भी स्टार्ट क्यों ना हो जाए, अपने को वही लेना है कि अधिकतम। सबसे पहले रिजल्ट वही आएगा कि दशमलव के बाद में अधिकतम जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, दो संख्याओं पे बार नहीं। अब वो लेंगे जितनी संख्याओं पर अधिकतम बार है। यहां एक संख्या पर बार है, यहां दो संख्या पर बार है, तो ये दो संख्या ले लीजिएगा। ये संख्या अपन ने ले ली बार वाली संख्या। सबसे पहले अधिकतम बिना बार वाली, फिर अधिकतम बार वाली, और उन सब के बाद में हमेशा दो संख्या एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों एक्स्ट्रा लेंगे इसकी वजह मैं अभी बता दूंगा, एक बार रिजल्ट को समझिएगा, आगे वाले सारे मान छोड़ दीजिएगा, यहां से जोड़ना स्टार्ट कर लेंगे। ये 9 और 7 जुड़ जाएगा 16, हासिल रह जाएगी एक, 6 7 13 और एक 14, ये 9 7 16 और एक 17, 6 7 13 और एक 14, 12 और एक 13, 10 और एक 11, और ये रिजल्ट आ गया। अब अपना रिजल्ट हो गया 8.13 बिना बार वाली आ गई 4 7। ये अपना फाइनली आंसर हो गया कि 8.1347 पर बार है। अब आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा कि यार अगर 4 7 पर यदि बार आ रहा है तो ये वैल्यू 8.13474747, अगर इस पर बार है तो वैल्यू इसी प्रकार चलनी चाहिए। लेकिन ये तो 4 7 के बाद में 4 6 आ रहा है, 4 7 क्यों नहीं आया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ ये दो संख्या एक्स्ट्रा क्यों ली थी। अरे यहां पर भी 7 होगा क्योंकि संख्या अनंत तक जा रही है, तो अपन इसलिए हमेशा दो संख्या एक्स्ट्रा लेते हैं कि यदि संख्याओं में कोई हासिल वगैरह है तो वो जुड़ के आ जाए और अपने रिजल्ट पे सही पहुंच जाए, चाहे प्लस है या माइनस है। पहला काम यही करना है, दशमलव के बाद में अधिकतम बिना बार वाली, उसके बाद में अधिकतम बार वाली, और उसके बाद में हमेशा दो संख्या एक्स्ट्रा। अपना रिजल्ट केवल यहीं तक होगा। मैं समझ सकता हूं कि बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।